एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और बंदर में विवाद हो गया। विवाद इस विषय का था कि बुद्धि महान है या फिर बल। शेर की दृष्टि में तो बल महान था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने अलग अलग तर्क थे। अपने तर्क देकर वह एक दूसरे से झगड़ने लगे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही महान होती है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितना ही विकट क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी मुसीबत को आसानी से पार कर सकता हूँ। कृपया आप ये बात मान लीजिए। बंदर का तर्क सुनकर शेर भड़क उठा और बोला, अबे चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना करके बुद्धि को महान बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने अभी कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी इसी क्षण इसका प्रयोग करके तेरे पड़ाड़ ले सकता हूँ। बंदर कुछ क्षण के लिए शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से महान होती है। एक दिन आपको ये प्रमाणित करके मैं दिखाऊंगा। अपनी बुद्धि से बल को हरा कर रहूँगा। शेर ने कहा, उसी दिन का प्रतीक्षा मैं करता रहूँगा कि जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूँगा कि बुद्धि से महान बल नहीं होता है, किंतु तब तक मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस बात को कई दिन बीत गए थे। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ था। अचानक एक दिन की बात है कि शेर जंगल में शिकार करके अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। वह अचानक पत्तों से ढके हुए एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में काफ़ी चोट लग गई। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकल सका तो अपने सामने शिकारी को बंदूक ताने हुए खड़ा पाया। शेर काफ़ी घायल हो चुका था। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर की बारिश होने लगी। शिकारी हड़बड़ा गया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर भी जा पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने जान को बचाने के लिए वहां से भाग निकला। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला आखिर किसने कर दिया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की है। वह इधर उधर देखते हुए यह सोच रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज़ आई, महाराज, आज आपके बल को क्या हो गया है? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बन आई है। बंदर को देखकर शेर ने पूछा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? बंदर ने कहा, महाराज, कई दिनों से मैं उस शिकारी की पीछा कर रहा था। एक दिन मैं उसे गड्ढा खोदते हुए देखा था तो समझ गया कि वह आपका शिकार करने की फिराक में लगा हुआ है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर जमा कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए वह उसके प्रति काफ़ी महान हो चुका था। शेर ने उसे धन्यवाद दिया और बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से काफ़ी महान होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में साथ नहीं देता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे काफ़ी खुशी है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ज़रा ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में काफ़ी कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर काबू पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि को कभी कमतर ना